हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक अभी अभी न्यूज़ आई है एक चाइना में कि एक हॉस्पिटल था, उसके जो खाना था सर्व किया, उसके अंदर चूहा निकला। और ये बात कोई नई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, वहाँ पर भी खाने के अंदर चावल जो सर्व किए उसके अंदर चूहा निकला आया। अब बताइए कि एक ऐसा कंसर्न है जिसके कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ, नॉट ये बताने के लिए कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है, लेकिन मैं एक फूड सेफ्टी जो एक इशू है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसके ऊपर हाईलाइट करूँगा अभी कि ये कितना ख़तरनाक चीज़ है। देखिए क्या होता है कि इंडिया में मैं आता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि लोग स्ट्रीट पे खाना खा रहे होते हैं, कोई हाइजीन का ध्यान नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ी में आएंगे लेकिन रेडी पे खाना खाएंगे। भाई मर्सिडीज़ वाला भी रेडी पे खाना खाता है और नीचे कीचड़ होता है और कोई ध्यान ही नहीं है, और ना ही कोई लॉज वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर तो ये हाल है कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इट्स पैरामाउंट। भी जब आप सड़क पे जाते हैं, अगर आपने फ्रूट भी खरीदना है, उसको बोलते हैं कई बार कि हम काट के दे दे, वो हाथ नहीं लगाएगा, वो ग्लव्स डालेगा, ग्लव्स डालने के बाद काटेगा, फिर आपको पन्नी में डाल के देगा, और हाथ कहीं भी लगाएगा नहीं वो। और इंडिया में तो आपको पता है हर चीज़ हाथ से ही होती है, कोई ग्लव्स वाला सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर। इवन गोलगप्पे वाला भी कौन सा ग्लव्स डाल के बनाता है, वो भी पूरा गंदे हाथ होते हैं, वो डालेगा हाथ उस पर और बना के देगा, और लोग बिल्कुल खाते हैं उसको आराम से। अब देखिए चाइना के अंदर भी जो फूड सेफ्टी है उसका इतना ज़्यादा इन्होंने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, तो भी ये गलती हो गई कि चूहा जो है वो खाने के अंदर आ गया। अब सोच के देखिए, अब क्या हो रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से यहाँ पे चल रहा है, और गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए, रेगुलेशंस बनाए। जो जैसे ये सड़कों के ऊपर जो स्ट्रीट फूड होता है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अभी तो शी जिनपिंग ने बोल दिया कि सब रेडी सिस्टम है बंद करना है, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड काम करते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई फूड रेगुलेशंस नहीं है, किसी चीज़ को भी मानते नहीं हैं। अनऑथराइज्ड हैं तो मानेगी भी कहाँ से। अब आप सोच के देखो, अगर यही चीज़ इंडिया में, क्या हाल है वहाँ पर। वहाँ पे चूहे क्या, वहाँ पे तो सब कुछ ही आ जाता है वहाँ पर खाने में, और किसी का ध्यान नहीं है। अब मैं वहाँ पे जब इंडिया में आता हूँ, मैं कई बार रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ मैं तो एक किचन देखनी है, आप हैरान रह जाएंगे किचन में कितना गंद होता है, और वो वाला खाना हम वहाँ पर खाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। एक बार मैं एक फैक्ट्री में गया फिर विज़िट करने के लिए, वो मसाले बनाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। मैं फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर मसाला पैक हो रहा था, वहाँ चूहे फिर रहे थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये चूहे फिर रहे हैं, ये खाने की आइटम है। वो कहता है भाजी क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे कैसे किसी को पता लगना है। मतलब कि इतना रिलैक्स्ड वहाँ पे एटमॉस्फेयर है कि चूहा फिर रहा है वहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, कोई परवाही नहीं है। जैसे यहाँ पे हुआ है, अभी इमीडिएटली पूरा सोशल मीडिया भर गया कि भाई चूहा आया है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया में कोई परवाह नहीं करता, ना ही कोई रिपोर्ट करता है। यहाँ पर एक सेकंड में रिपोर्टिंग होती है। मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप, कई लोग बोलते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, ये तो जो करना गवर्नमेंट ने करना है। नो, हमारी जो अवेयरनेस है वो जब हम स्प्रेड करते हैं तो उसी से फ़र्क पड़ता है सिस्टम के अंदर। अगर हम चुप करके बैठ जाएंगे, वो चलते वाला एटीट्यूड रखेंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, जो हमारी ये जो चूहे वाली प्रॉब्लम है, ये तो एक है, साथ में एक और फैक्टर भी है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हम खाना खा रहे हैं। आप सोच के देखो उसके अंदर कितने केमिकल्स डाले जाते हैं इंडिया में। यहाँ पर तो फिर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल कर लिया केमिकल के यूज़ को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, लेकिन अब ये बहुत जल्दी से ऑर्गेनिक की तरफ जाना शुरू हो गए। मैं एक एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को मिला भी था रिसेंटली, उसकी मैंने इंटरव्यू भी लोड करी है, बट क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेचारे की वीक थी, तो मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा उस वीडियो के ऊपर, टाइम नहीं मिल रहा मुझे, मैं डालूंगा। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर हम पेस्टिसाइड्स कितने यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या कुछ डाला जा रहा है फार्मर की तरफ से, हमें कुछ पता ही नहीं है, और ना ही कोई परवाह करता है। मैं कई बार, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं वहाँ पे लोकल मंडियों में जाऊँगा, मैं लोकल मार्केट्स में जाऊँगा देखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं लोकल मंडी में जाके देखता हूँ, जब जो फार्मर्स वहाँ पे आते हैं, कैसे वो वेजिटेबल्स को लेके आते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं। आप अगर देख लेना, आप खाना बंद कर देंगे, ये हालत है। तो लेकिन चाइना ने इन चीज़ों को रेगुलेट किया। अभी जो इनका ऑर्गेनिक का है बहुत ज़्यादा, अभी 30 to 40% ये ऑर्गेनिक पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। बट इंडिया में ऑर्गेनिक का कोई रिवाज ही नहीं है। हमें लगता है कि महंगा है, क्या फ़र्क पड़ता है,
ऑर्गेनिक है कि नॉन ऑर्गेनिक है, बट ऐसे नहीं चलता। एक और चीज़ है कि चाइना ने जैसे अभी जो पनिशमेंट्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी हैं यहाँ पर, मुझे लगता है ये तो गर्दन काट देते होंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट हैं ये तो गर्दन काटने से के सिवाय कोई काम करते नहीं हैं। इंडिया में ऐसी रेगुलेशंस है ही नहीं कि अगर किसी के खाने में कुछ गलत आ जाए तो उसका रेस्टोरेंट बंद कर देंगे या कोई पेनल्टी डालेंगे, मैंने कभी सुना नहीं है। है तो मुझे अपडेट कर देना, मुझे कमेंट्स में डाल देना कि क्या रेगुलेशंस है इंडिया में। बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है ना, जो खाना देता है वहाँ पर, वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उसका। ही विल नॉट बी एबल टू वर्क अगेन इन द होल लाइफ। तो ये चीज़ें जो हैं रेगुलेशंस की, स्ट्रिक्ट लॉज की, फिर आगे जो सोर्स है जहाँ पे खाना बन रहा है, उग रहा है, वहाँ पर जाकर ये तो इतनी ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर इतने कैंपेन्स हैं कि भाई हाथ नहीं लगाना आपको खाने को। और मैं वहाँ पे देखता हूँ कि जब भी जैसे अब हम किसी दुकान में गए, आजकल तो सुपर मार्केट्स हैं, पैकेट बने हुए मिलते हैं हमें, तो हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोकल दुकानें हैं, आप कुछ भी मांगेंगे वो हाथ से उठाएगा और हाथ से डालेगा। अब बताइए कितने जर्म्स हैं, उसने हाथ साफ़ करे नहीं करे, कोई एजुकेशन ही नहीं है इंडिया में इन चीज़ों के ऊपर। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यू हैव टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस, कि लोगों को समझ आए कि फूड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। ना हमें किसी ने समझाया, ना हम आगे किसी बच्चों को समझाते हैं। ऐसे निज़ाम चल रहा, पूरा कंट्री ऐसी चल रही है, क्योंकि भगवान भरोसे चलता है इंडिया। तो मुझे लगता है कि भगवान ही हमें बचा के रखा है, वरना हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने साथ वालों का ध्यान रखें और देश का ध्यान रखें। ये हालत है। अब दोस्तों, जो ये चूहा आया खाने में, ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ, ये नहीं है कि मैं चाइना का सिस्टम कितना गलत है उसको समझाने के लिए फ़ोन कर ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। ये एक वेकअप कॉल है अथॉरिटीज़ के लिए, इंडिया में भी आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि ये एक सिर्फ पब्लिक हेल्थ का मैटर नहीं है, ये एक रेपुटेशन भी होती है, एक दुकान की, कंट्री की रेपुटेशन है। और गवर्नमेंट कभी भी, गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी काम करना है वो इकट्ठे मिलकर करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये फार्मर की, सप्लायर्स की, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, जो फूड को आगे सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ताकि जो फूड फार्म टू प्लेट जो आता है, फार्म से चलता है और प्लेट पे आता है, उसके बीच में कितने फैक्टर्स हैं, सारे के सारे रेगुलेट होने चाहिए। कौन करेगा इसको? मैं तो कर नहीं सकता अकेला, गवर्नमेंट कर नहीं सकती, ये हम सबको इकट्ठे मिलके करना पड़ेगा। अब देखिए, चाइना ने इसके ऊपर जो पब्लिक का ट्रस्ट गेन करने के लिए बहुत काम किए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इंडिया तो अभी जिसको बोलते 0.1% भी वहाँ पहुँचा नहीं है, जितना ये आगे चले गए हैं। हर चीज़ को इन्होंने रेगुलेट किया है, तो भी गलतियाँ हो जाती हैं। आप सोच के देखो, हिंदुस्तान में तो कोई रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा होगा आप अंदाज़ा भी कर नहीं सकते। आप कभी रेस्टोरेंट में जाइए इंडिया में, और वहाँ पे उनके रेस्टोरेंट के जो किचन है ना, वहाँ जाके आएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना बुरा हाल है। सेफ्टी कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो रेगुलेशन, देयर इज़ नो लॉज, और उसके बीच पे हम जाके वहाँ पे चिस्कियाँ लेकर हम खाना खाते हैं कि बहुत टेस्टी है, इसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं। टेस्टी तो लग रही हैं, जितना गंद वो मचा के रखा है उन्होंने। सो प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ open your eyes. That is why I'm making these videos for you, so that you learn, you understand कि back of the news के पीछे क्या कुछ चल रहा है। इसलिए मैं कई बार आपको चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में कई ऐसी न्यूज़ मैं शेयर करता हूँ जो मुझे करनी भी नहीं चाहिए, सो दैट यू बिकम अवेयर। सो ये वीडियो भी आपको अवेयर करने के लिए था, ये डराने के लिए नहीं था कि आप चाइना में आएंगे तो आपको चूहे मिलेंगे खाने में, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी रेयर, ऐसा रेगुलरली होता नहीं है यहाँ पर, कभी भी मैंने कभी सुना भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ठीक है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलते, यहाँ बोल सकते भी नहीं हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी चीज़ों को वायरल करते हैं। यहाँ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक्सट्रीम है। कुछ भी छोटी सी चीज़ होती है जो कि हेल्थ के अगेंस्ट है, अगर कोई भी चीज़, जैसे यहाँ चूहा मिल गया, पूरे कंट्री में 1 घंटे 2 घंटे में वायरल हो गया वो। लाखों लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये जो कैंपेन्स है ना, ये इंडिया में अब शुरू होने चाहिए कि कुछ भी गलत है, स्टार्ट मेकिंग इट वायरल। एंड आई होप आप में से कोई ऐसा होगा जो इन चीज़ों को सीरियसली लेगा और चीज़ों को वायरल करेगा, और वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमें आगे फ्यूचर जो है हमारा ब्राइट बनाएगी। थैंक यू दोस्तों, just a quick video I wanted to share with you. Thank you for watching. Keep sharing, keep liking, and I'll see you in the next video. Jai Hind.